दुनिया भर में आज नो टोबैको डे मनाया जा रहा है। इस साल आलमी इदारा सेहत जोर दे रहा है कि नौजवान तंबाकू की कंपनियों की गुमराह कुन मार्केटिंग के तरीक़ों से बचें और तंबाकू के इस्तेमाल को तर्क कर दें। दुनिया भर में 13 से 15 साल के 3 करोड़ 70 लाख बच्चे तंबाकू इस्तेमाल कर रहे हैं। आलमी इदारा सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक तंबाकू इंडस्ट्री बच्चों को निकोटीन का आदी बनाने के लिए फलों के जायके इस्तेमाल कर रही है। द वेप that we see in every other kid's hand these days, flavor in the world, and और बड़े तसल्ली से लोग कहते हैं कि भाई हम तो सिगरेट नहीं पी रहे, हम तो वेप पी रहे हैं, और वो वेप सारा दिन पी रहे हैं। सिगरेट पीने के लिए तो बहुत सी जगहों पे आपको बाहर जाना पड़ेगा, अलाउड नहीं होता, दफ्तर, मतलब आई हैव सीन पीपल वेपिंग इन जिम and I was surprised and बात तो वही होगी ना, धुआं तो आप ले ही रहे हैं। अच्छा, अंदाजों के मुताबिक दुनिया में इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट जो है, जो वेप की आप बात करें, एक ही चीज़ होती है ना? हाँ, मतलब 16,000 मुख्तलिफ फ्लेवर्स हैं। आप सोचें ज़रा। और पाकिस्तान में भी सूरत हाल बहुत परेशान कुन है। 15 साल से बड़े अफराद की तकरीबन 20% आबादी मुख्तलिफ अंदाजे से तंबाकू इस्तेमाल करती है और 13 से 15 साल की तकरीबन 11% आबादी किसी ना किसी तंबाकू प्रोडक्ट जो है उसकी आदी हो चुकी है। डॉक्टर आसिम हमारे साथ मौजूद हैं। शौकत खानम कैंसर अस्पताल से इनका ताल्लुक़ है। डॉक्टर आसिम यूसुफ हमारा रेगुलर फीचर रहे हैं माजी में भी प्रोग्राम का। डॉक्टर साहब, आपने अपने बिजी स्केड्यूल में से हमारे लिए टाइम निकाला, थैंक यू सो मच। अब भी बताइएगा आप, ये जो फिनोमेना इस मरतबा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट इट, वेपिंग का, अभी तो चलें सिगरेट की तो रिसर्चेज आ गई जी, कैंसर करता है, सेहत के लिए नुकसानदेह है, दिल की शरियानें बंद करता है। अभी वेप को तो इतना अरसा नहीं हुआ कि उसके नताइज उस तरह से सामने आना शुरू हुए, और वो जो सिगरेट पीते थे वो दिन में अगर 3 सिगरेट पी रहे थे तो अब वो हर वक्त वेप इस्तेमाल कर रहे हैं और कहते हैं बेहतर है। जी, आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया कि वेपिंग लोग हर जगह कर लेते हैं, ऐसी ऐसी जगहों में जहां स्मोक नहीं भी कर सकते थे। तो इसका यूज बहुत डेंजरस है और इसमें भी निकोटीन होती है और यंग लोगों के लिए खास तौर पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिस तरह यंग लोगों के बॉडीज ग्रो करती हैं, उनकी मसल्स ग्रो करती हैं, उसी तरह ब्रेन भी डेवलप हो रहा होता है यंग एज में, टीनेजर्स का एंड सो ऑन। निकोटीन का डायरेक्ट हार्मफुल इफेक्ट है ब्रेन की डेवलपमेंट पे। इसके अलावा जो रिस्क है इसका वो ये है कि वेप इस्तेमाल करने से इंक्रीजेस योर ससेप्टेबिलिटी, या इम्कान कि आप आइंदा स्मोक करेंगे वो भी बढ़ जाता है वेपिंग की वजह से। एंड थर्डली, वेपिंग में कुछ वेप प्रोडक्ट्स में इलिसिट या इलीगल जो ड्रग्स होती हैं, स्टिम्युलेंट्स वगैरह, वो भी इस्तेमाल की जाती हैं, तो वो तो बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल हैं। टबैको इंडस्ट्री ने ख़ास कोशिश कर रहे हैं वो कि यंगर लोगों को इसको अट्रैक्ट करें, और ख़ास तौर पे जो डेवलपिंग वर्ल्ड है वहाँ पे तो उनकी बाकायदा पॉलिसी है कि फ्री भी अगर टबैको प्रोडक्ट्स देनी पड़े तो वो देने को तैयार हैं, ताकि एक दफ़ा बच्चों को ये आदत लग जाए फिर ये ज़िंदगी भर रहती है। अच्छा, अब ये बताएं कि लंग्स के लिए जितना सिगरेट नुकसानदेह है, क्या ये तय है बात कि वेप नुकसानदेह नहीं है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, इस पे इतनी रिसर्च नहीं है। टबैको, क्योंकि जब सिगरेट पीते हैं आप तो आप उसको जला के उसका स्मोक इनहेल करते हैं, तो उसमें कुछ जो जलने की वजह से जो प्रोडक्ट्स होती हैं वो भी हार्मफुल होती हैं, उनसे भी लंग कैंसर होता है। तो ऑब्वियसली वो शायद ना हो वेप में, लेकिन उसमें और केमिकल्स बहुत सारे होते हैं जो हार्मफुल होते हैं फॉर द बॉडी इन डिफरेंट वेज। पर इस पे इतनी रिसर्च नहीं हुई ऑब्वियसली जितनी तंबाकू पे हुई है। अच्छा डॉक्टर साहब, आप फोकस हमारा जी डॉक्टर साहब, जस्ट थिंकिंग कि आज नो टोबैको डे है, वेप हो या सिगरेट्स हो, लोगों को डिस्करेज करना है। आप डिस्करेज किस तरह कर सकते हैं? कुछ आइडियाज़ आप हमारे साथ शेयर करें, क्योंकि लेजिस्लेशन की अगर बात करें, चले वो भी एक जगह हो रही है, बड़े बड़े स्पोर्टिंग इवेंट्स में अब स्पॉन्सर्स आप सिगरेट ब्रांड्स को नहीं देखते, टैक्सेशन देखें, महंगे कर दिए सिगरेट। क्या मज़ीद करने की ज़रूरत है कि लोग डिस्करेज हों? सो सबसे पहले तो आई थिंक इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस अवेयरनेस अभी भी कम है, लोगों को पता नहीं है, खासतौर पे यंग लोगों को, कि इन चीज़ों से क्या नुकसान हो सकते हैं। सिर्फ लंग कैंसर नहीं बल्कि 20 किस्म के कैंसर्स हैं जो कि स्मोकिंग और टबैको यूज की वजह से हो सकते हैं। मुंह का कैंसर, खाने की नाली का, मसाने का, मैदे का, जिगर का एंड सो ऑन। सो ये सिर्फ लंग कैंसर की बात नहीं है। दूसरा, यंग लोगों को ये पता होना चाहिए कि ऑब्वियसली उनको इमीडिएटली शायद कैंसर ना हो, लेकिन एक दफ़ा आदत पड़ जाए तो इसको फिर छोड़ना बहुत मुश्किल है।
इसके अलावा टैक्सेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेकिन जो बाकी हमारी पॉलिसीज होती हैं एंटी स्मोकिंग वाली एंड सो ऑन, वो उस तरह इम्प्लीमेंट नहीं होती। हमारी पॉलिसीज बन जरूर जाती हैं, लेकिन लॉज और पॉलिसीज जो है वो सही इम्प्लीमेंट नहीं होती। आई थिंक उसको जरूरी है अवेयरनेस बढ़ाना, पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करना, एंड फ्रॉम अ पेरेंटल पॉइंट ऑफ व्यू घर में ओपन कम्युनिकेशन होनी चाहिए बच्चों के साथ, ताकि हमें पता हो कि डॉक्टर साहब, आप चूंकि डॉक्टर हैं और आप कैसे केसेस देखते होंगे जो लोग रिकवर हो गए और अब सिगरेट पीते थे और उन्हें सिगरेट छुड़ानी है, ये भी बड़ा चैलेंज लगता है लोगों को सिगरेट छोड़ना। सो क्या मेडिकल प्रैक्टिशनर्स एडवाइस करते हैं, सिगरेट क्या बतदरीज छोड़ी जा सकती है, एकदम छोड़ी जा सकती है, उसके भी बॉडी पे इफेक्ट्स होते हैं, उसके अलावा लोग फिर वो निकोटीन गम या पैचेस या इस किस्म की चीजों पे चले जाते हैं, डू दे वर्क? सो यस, दे डू वर्क। कोई एक सोल्यूशन नहीं है जो सबके लिए फिट करेगा। सबसे पहले तो डॉक्टर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स का, कि हर एनकाउंटर में पेशेंट के साथ हमेशा पूछना चाहिए कि आप तंबाकू किसी भी फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं कि नहीं, और हर दफा एडवाइस करना चाहिए कि इसको छोड़ दें और उसके नुकसान बताएं। और इसके बारे में एविडेंस और डेटा है कि हर दफा पेशेंट्स को बताने से इसका इफेक्ट होता है। फिर जब एक इंडिविजुअल ने डिसाइड किया कि उन्होंने तंबाकू प्रोडक्ट्स छोड़नी है, तो अगेन ये ऑब्वियसली विल पावर इन्वॉल्व्ड है। एक पर्टिकुलर डेट आपको सोचनी चाहिए, आपको डिसाइड करना चाहिए कि आपने करना है। फिर जो उसके ट्रिगर्स हैं, जिन चीज़ों से या जिन एनवायरनमेंट्स में आप सिगरेट जाके पीते हैं, आप लंच के बाद अपने दोस्तों के साथ काम की जगह के बाहर जाके खड़े होकर सिगरेट पीते हैं, तो उस जगह में ना जाएं, उस एनवायरनमेंट को अवॉइड करें, अपने सपोर्ट सिस्टम्स क्रिएट करें ताकि बेसिकली आप कह रहे हैं जो भी ट्रिगर्स हैं उनको रिकॉग्नाइज करें और उनको अवॉइड करें। एंड निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी का भी एक बहुत बड़ा रोल है, च्यूइंग गम हो या निकोटीन पैचेस हो, वो डेफिनेटली हेल्प करते हैं। एंड ऑब्वियसली निकोटीन फिर भी हार्मफुल है, लेकिन जो बाकी चीजें हैं तंबाकू स्मोक करने में या कांटेक्ट जब मुंह में आप रखते हैं वो अवॉइड होती हैं, तो वो बहुत हेल्पफुल है। थैंक यू डॉक्टर आसिम, बहुत बहुत शुक्रिया। एक दफ़ा देखें, बहुत सी चीज़ें हैं, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें जिनको हम जानते हैं, बस उनको बार बार रिविजिट करने की ज़रूरत है, बिकॉज ये ऐसी आदत है जो कि एट द एंड ऑफ द डे वो लिटरली आप पैसे भी ज़ाया कर रहे हैं उस पर और अपने आप को नुकसान भी कर रहे हैं। कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है इस सारी चीज़ में, कूल भी नहीं लग रहा है। आपको पता है ना, आजकल अनकूल लगते हैं पीपल हु स्मोक। सेहत के बारे में जो वर्कआउट वगैरह करते हैं, दे आर द कूल पीपल, पीपल हु स्मोक आर नॉट। छोड़ी नहीं जा सकती तो बहुत कम की जा सकती है, बट आई हैव सीन पीपल जो कि हाफ अ पैकेट, वन पैकेट अ डे पीते थे, एंड दे probably don't smoke, and either they smoke just one cigarette a day. Yeah, but we have seen people who have gone cold turkey also. Cold turkey, हाँ, like बिल्कुल नहीं पीते, छोड़ दी, 15 साल मुसलसल सिगरेट पी और बिल्कुल नहीं पी अब। So be friends with them.